बिहार से आगे बढ़ते हुए जनहित स्पेशल में अब रुख महाराष्ट्र करेंगे और बात मराठी भाषा विवाद की। 5 जुलाई को ठाकरे ब्रदर्स का मराठी मिलन तो हो गया, लेकिन मुद्दे में अब भी जान है, क्योंकि यह अब भी तय होना बाकी है कि इस पूरे एपिसोड में मराठी मानुष किस तरफ जा रहा है। जनहित की पिछली कई रिपोर्ट्स में हम बता चुके हैं कि यह मुद्दा सीधे सीधे दोनों ठाकरे भाइयों के खुद के अस्तित्व से जुड़ा है और ये तय माने कि मराठी सम्मान की सियासत को ये दोनों तब तक खींचेंगे जब तक महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं पा लेते। और आज ही कुछ ऐसे संकेत दिखे कि मराठी भाषा के मुद्दे में महाराष्ट्र की महायुति सरकार में कुछ हद तक हलचल भी मचा दी है। मुंबई में राज ठाकरे की एमएनएस को आज मोर्चा निकालने से रोकना भी मुद्दा बन गया और इसे लेकर फडणवीस सरकार में फूट साफ साफ नजर आ गई। शिंदे शिवसेना के एक मंत्री आज खुद पार्टी लाइन से हटकर एमएनएस के प्रदर्शन में मराठी अस्मिता का झंडा उठाने पहुंच गए। उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी दुविधा में होने के कुछ संकेत आज दिखे कि राज और उद्धव को रोकने का जोर लगाने में कहीं सरकार एंटी मराठी दिखाई ना देने लगे। आज जो हंगामा हुआ उससे यही नैरेटिव निकालने की कोशिश की गई कि महायुति सरकार गैर मराठियों को लेकर सॉफ्ट है और मराठी अस्मिता की बात करने वालों पर उसका स्टैंड हार्ड है। उनतीस जून की रात मुंबई का मीरा रोड एमएनएस की हिंदी भाषा विरोधी राजनीति का हॉट स्पॉट था। मराठी भाषा मूवमेंट के निशान पर थे जोधपुर स्वीट्स के मालिक बाबूलाल खेमाजी चौधरी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। एमएनएस के लोगों के खिलाफ शिकायतें तो दर्ज हुई, लेकिन गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। थाने में कुछ देर बिठाकर सबको छोड़ दिया गया। इसी गुंडागर्दी के खिलाफ 2 जुलाई को मीरा रोड के कारोबारियों ने बंद रखा था। फडणवीस सरकार से सुरक्षा मांगी थी और कहा था कि भले ही हमें मराठी नहीं आती, पर हम भी सच्चे महाराष्ट्रियन हैं। और मीरा रोड के दुकानदारों के इसी विरोध प्रदर्शन के जवाब में आज एमएनएस की रैली थी। जगह वही चुनी, मीरा रोड से भायंदर। लेकिन एमएनएस जिस रास्ते से रैली निकालना चाहती थी, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। रैली आयोजक को कल ही घर से उठा लिया गया था। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रैली का रास्ता रोका तो टकराव की नौबत आ गई। एमएनएस के नेता भी हर हाल में रैली करने पर अड़ गए। इस पर पुलिस आगे बढ़ी और हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद एमएनएस नेताओं ने मीरा रोड पर ही सभा और भाषण शुरू कर दिए। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने गैर मराठी दुकानदारों को खुली धमकी दी कि अकड़ दिखाई तो बहुत बुरा हाल बना देंगे। महाराष्ट्रामध्ये मराठीचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला खालीच इथे येऊन दादागिरी नाही करायची। 2000 महिलेवरनं येऊन हा महाराष्ट्र आहे, इथे काय होणार आणि काय नाही होणार हे आम्ही ठरवणार। आमच्या मराठी माणूस इथे वे धंदा करायला आलायत ना, गपचूप धंदा करा। एक नंबर। इथल्या राजकारणात टावटाव करू नका। एमएनएस का आरोप है कि 2 जुलाई को जब गैर मराठी दुकानदारों ने बंद बुलाया था तो मराठियों का नाम लेकर उन्हें धमकी भी दी थी। 4 दिन दुकान बंद रखेंगे तब इन मराठी लोगों को पता चलेगा ये भूखे मरेंगे। आम्ही भूखे मरणार, तुम्ही आम्हाला सांगू नका आम्ही उपाशी मरणार। आम्ही जर ठरवलं तर तुम्ही उपाशी मराल, आम्हाला नका सांगू आम्ही उपाशी मरू। प्रदर्शन की आयोजक एमएनएस थी, लेकिन इसमें उद्धव के शिवसैनिक भी शामिल थे। कोशिश आज भी पूरी थी कि दोनों पार्टियों के झंडे हावी न हो और सिर्फ मराठी सम्मान की बात ही आगे रखी जाए। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना पहले दिन से हिंदी वर्सेस मराठी के इस मुद्दे को बांटने की सियासत और सत्ता पाने की छटपटाहट बता रही है।
लेकिन आज अचानक फडणवीस सरकार के ही मंत्री शिंदे की शिवसेना के प्रताप सरनाईक भी इस प्रदर्शन में जा पहुंचे। सरनाईक ने कहा कि मैं मराठी पहले हूं, मंत्री बाद में, लेकिन हुआ उल्टा। एमएनएस वालों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और खदेड़ दिया। ज्या पद्धतीनं पोलीस दादागिरी आणि गुंडगिरी करतायत, ती गुंडगिरी आणि दादागिरी प्रताप सरनाईक सहन करणार नाही। सरनाईक उल्टे पैर लौटे तो अपनी पार्टी लाइन से हटकर एमएनएस की बजाय अपनी ही पुलिस और बीजेपी पर भड़के। कहा कि क्या पुलिस सिर्फ एक पार्टी के आदेश लेती है? इशारा बीजेपी की तरफ था। सरनाईक के बयान को शिंदे शिवसेना की उस चिंता के तौर पर देखा जा रहा है कि मराठी सम्मान और मराठी वोटों की लड़ाई में कहीं पार्टी सबसे पीछे न रह जाए। कुछ ऐसी ही फिक्र में आज मुख्यमंत्री फडणवीस भी दिखे। पहले फडणवीस का सुबह का बयान सुने कि एमएनएस की रैली पर रोक को लेकर उन्होंने क्या कहा था। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। लेकिन कुछ ही देर में फडणवीस के नाम से दूसरी खबर आई। सूत्रों का दावा है कि एक बैठक में फडणवीस ने एमएनएस की रैली रोके जाने पर नाराजगी जताई। फडणवीस ने डीजीपी से कहा कि पुलिस का फैसला गलत था। फडणवीस ने पूछा कि क्या सरकार को बदनाम करने का इरादा था। एमएनएस की रैली पर रोक को लेकर जांच रिपोर्ट देने को कहा। फडणवीस का ये गुस्सा इस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी मराठी कार्ड पर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे राज या उद्धव को पॉलिटिकल माइलेज लेने का मौका मिले। और मराठी क्रेडिट की इस लड़ाई में आज लगभग सारी पार्टियां भी अपने अपने तर्कों के साथ कूदी। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी है, उस बिगड़ी हुई परिस्थिति की जवाबदारी महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार की है। इस राजनीति का एक और कोण आपको समझा देते हैं। मराठी की रेस में उद्धव, राज और शिंदे का दौड़ना इसलिए मजबूरी है क्योंकि तीनों ही पार्टियां एक ही विचार से निकली हैं। जड़ें तीनों की एक ही हैं, वोट काटेंगी भी तो एक दूसरे के ही। लेकिन बीजेपी पैन इंडिया पार्टी है, उसे बिहार चुनाव भी देखना है। यह भी दुविधा कांग्रेस पार्टी की भी है कि वो एमएनएस से साथ खुलकर हाथ नहीं मिला सकती। दूसरे राज्य भी उसे देखने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।